सुनाओ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 552 रुपए पर क्लोजिंग हुई है एंड ये लगातार धीरे 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 इस स्टॉक के अंदर तेजी बनी रही है एंड अभी आपने देखा कि 600 के पायदान पर हम पहुंच चुके। ऐसे में क्या हो रहा है इस केमिकल स्टॉक के अंदर, एक और केमिकल स्टॉक का नाम जोड़िए जो कि ईवी इंडेक्स के अंदर शामिल है एंड उसके अंदर अब एचएससीएल की भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि इस स्टॉक को ईवी इंडेक्स में शामिल किया गया है एंड एक और स्टॉक है टाटा केमिकल जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है एंड दो ही स्टॉक हैं जिन्हें ईवी इंडेक्स निफ्टी ईवी इंडेक्स में शामिल किया गया है। अब सिंपल सी बात है, जो फ्लोज हैं वो इन दो स्टॉक्स की तरफ ज्यादा मुड़ते हैं ईवी इंडेक्स की वजह से एंड ईवी इंडेक्स में अगर कोई भी रीबैलेंसिंग या वगैरह वगैरह होती है तो इन दोनों स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा। एचएससीएल के अंदर तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, बट टाटा केमिकल सालों से इस स्टॉक के अंदर कोई तेजी हुई नहीं, जबकि इस सेक्टर का सबसे बड़ा अगर स्टॉक कोई है तो टाटा केमिकल है बाय रेवेन्यू एंड 1871% का रिटर्न ये डिलीवर कर चुका है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है कोल टार में, कोल टार के प्रोडक्शन में, जो कि आपके सामने अपडेट आया था एंड इनका एक सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो ईवी के अंदर है। सो दैट कंपनी के पास जो ग्रोथ के जरिए वो काफी ज्यादा देखने मिलते हैं। नए जमाने मॉडर्न जो एक एज में हम जो जी रहे हैं उस हिसाब से ये कंपनी अपने आप को ढाल रही है, जो कि बाकी केमिकल स्टॉक्स में देखने को नहीं मिल रहा है एंड हर क्वार्टर में मैसिव परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। कभी भी आपको जो है वो नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देते हुए नहीं दिखा है, नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको जो है क्वार्टरली नंबर्स में डिलीवर हुआ ही नहीं है इस कंपनी की तरफ से। एंड अगर आप एक महीने का डेटा देखेंगे तो 27% की तेजी हो चुकी है। बट क्या ये तेजी कंटिन्यू करेगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं ऑलरेडी आपको इस तेजी के बारे में बता चुका था कि 60 से 70 रुपए और आने हैं, बट उसके लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं है आपको। ये बात अपनी हुई थी, 60 से 70 रुपए से ज्यादा आपके सामने आ गया, 90 रुपए आ गया। बट यहां से अब होना क्या है, तो सबसे पहले तो आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए एंड इसमें सबसे बड़ी जो स्कीम है वो क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है जो कि इसके अंदर शामिल है, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो पुराना ये डेटा आपको बताते 300 के आसपास ये सभी फंड जो है वो 5 गुना पैसा लेकर निकल गए थे, क्वांट की वो स्कीम थी। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे 39% अगस्त के महीने में बढ़ा है, 5% इस स्कीम ने बढ़ा है, 99% यहाँ पर बढ़ाए गए। क्वांट लगातार इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रहा है। हालांकि क्वांट का जो बिहेवियर है वो एक ट्रेडिंग पर्पस रहा है, जैसे कि 5 गुना पैसा हो गया या 4 गुना पैसा हो गया, तुरंत ही यहाँ पर जो है ना अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और निकल जाते हैं स्टॉक्स में। पीएसयू में क्वांट ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। अगर आप देखें पीएसयू के अंदर स्टॉक्स के अंदर एंटर किया इवेंट के टाइम, पैसा बनाया अच्छा खासा एंड एग्जिट, एंड आज की डेट में पीएसयू से एग्जिट कर गया। तो क्वांट का यहाँ पर आना वो भी पॉजिटिव है एंड क्वांट का निकल जाना ये भी एक्सपेक्टेड है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यहाँ पर बेच बाच कर निकल जाए, इनका रवैया रहा है, लेकिन काफी पॉजिटिव एंड ईवी इंडेक्स में शामिल होने की वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट इनको मिल रहा है। जो फ्लोज इनकी तरफ आएंगे, अभी तो बहुत है स्टार्टिंग है उस इंडेक्स का, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा कि कितने मैसिव फ्लोज आते हैं। दो स्टॉक तो शामिल है केमिकल के, एचएससीएल और टाटा केमिकल। अब अगर आप देखेंगे तो 65.60 पर आज की डेट में पी रेशियो पहुंच गया 68.73। अब भी कंफर्ट है, अब भी कंफर्ट है। क्या ये और बढ़ सकता है? भाई बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि 60-70 का जो मैं आपसे कह रहा था कि 60-70 रुपए और आएंगे, ये पॉसिबिलिटी इसीलिए थी क्योंकि जगह थी, उस वक्त जगह थी एंड ग्रोथ यहाँ पर जो है ना इस कंपनी के अंदर बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू में अपने पीयर कंपैरिजन आगे निकलना जरूरी था, जो कि मैं आपके सामने कहा था, अगर आपको याद हो। वही चीज हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.19 टाइम पर है। एसआरएफ एंड वगैरह वगैरह जो इनके केमिकल स्टॉक्स हैं वो सभी पीछे रह चुके हैं। यही चीज मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा कि जब आप आगे हैं तो इनको जरूर क्रॉस करेंगे एंड वही चीज होती हुई दिखी। बट यहां से कोई डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें पी रेशियो भी इंडस्ट्री पी के बराबर पहुंच चुका है। आप प्राइस टू बुक वैल्यू में आप बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको आगे जो है पीछे छोड़ गए हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। तो दोनों साइड से आप जो है वो अच्छा खासा चल चुके हैं, ये एक समझ में आ रही है। यहां से होगा क्या ये कहना बड़ा ही कठिन है, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं वो सिंपल सी बात है भैया, आगे क्या आपको कहां जाओगे इस केमिकल स्टॉक में जिसमें ग्रोथ है, उसे छोड़कर कहां जाओगे? तो रखे रहो, होल्ड करो भैया, होल्ड करो। निचले लेवल पर जो लोग हैं होल्ड करें। वॉलेटिलिटी उनके होगी जो इस भाव पर घुस रहे हैं। सिंपल सी बात है भैया, एक प्लेट रखी गई आपको 50 रुपए के आसपास, उसमें से लगातार खाना खा भी रहा है। अब खाना इतना कम बचा है, उसमें आप आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो खाना आप कितना आपके हाथ में आएगा
ये एक बहुत बड़ी बात रह जाती है ना। और वो हाथ कब तक आप यहाँ पर जो है ना ले पाएंगे, पहले यहाँ पर जो है ना कॉर तोड़ रहा है दूसरा वाला, तो आपको रुकना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज है, तो यहाँ से आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। खाने की जगह अभी बहुत कम है। एंड जो कि मैंने आपको बताया कि प्राइस टू बुक वैल्यू, तो देखिए 6.25 टाइम यहाँ पर जो है एसआरएफ था, क्रॉस कर गए आप, गुजरात फ्लोरो को क्रॉस कर गए आप, और भी ज्यादा दीपक नाइट्रेट वाइट्रेट को यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। 9.19 टाइम पर ट्रेड कर रहे हो आप प्राइस टू बुक वैल्यू पर, एंड इन सबको पीछे छोड़ना जायज है। अब आप कहेंगे पिडलाइट और ये है भैया 18-27 पर, तो भैया इनका जैसा जो काम है ना वो किसी भी केमिकल कंपनी का नहीं। पिडलाइट का प्रोडक्ट कंपनी है, वो केमिकल प्लस प्रोडक्ट कंपनी है, उसके खुद के यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उससे मार्जिन इनकम काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। सोलार इंडस्ट्रीज भाई, डिफेंस के अंदर इनका जो है मटेरियल जाता है, जो आप बारूद देखते हैं वो यहाँ पर जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वैल्यूएशन है 10,000 पर ट्रेड कर रहा है। जबकि आपको सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, सेल्स इतनी दमदार नहीं देखने को मिलेगी, वही चीज है। लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर है जो केमिकल में है, वैसे अगर आप देखें एसआरएफ, गुजरात फ्लोरो एंड बाकी वगैरह वगैरह, तो उनके हिसाब से आप जो है ना वो अच्छी खासी जगह पर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ से आना हो तो और भी ज्यादा आ जाएगा, 600 क्रॉस करेगा तो वो 700 की तरफ बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कंसोलिडेट करेगा। इसका एक बिहेवियर रहा है इस स्टॉक का, कंसोलिडेट करता है फिर चलने लगता है, ये एक चीज है। एंड आने वाले Q2 अगर अच्छे बन गए, बैठ गए, तो फिर क्या कहने इस स्टॉक के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो एक ना एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन कि इतना इतना होना है, वो चीज हो चुकी, ठीक है ना, वो अपन ने यहाँ पर ग्रैब कर ली। अब यहाँ से कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, ये कहना बड़ा टफ है। यहाँ से अब ज्यादा ना रिस्क और बढ़ जाए, हवा हवाई बातें करें तो हवा हवाई बातें करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं इसे स्टॉक को ना 50 रुपए से आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। 10 गुना से ऊपर हमने जो है कमा लिया है। आज की बात नहीं कर रहे, लोग जानते हैं कि कब से बात कर रहा है ये इंसान, तो वो चीज है। आज की डेट में ना इस जगह पर हम पहुंच चुके हैं कि यहां से अब किधर की तरफ जाए ये कहना बड़ा टफ है। 600 क्रॉस कर जाए, 600 क्रॉस कर जाने चाहिए, उसके ऊपर चलेगा उसके ऊपर चल जाने चाहिए, बट अब जो नेक्स्ट डिसीजन लेंगे वो Q2 के टाइम लेंगे। एंड अभी यहाँ पर आपके सामने ब्रेकआउट कैसे हुआ, देखिए 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये कुछ पैटर्न चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन एंड ये ट्रेंड लाइन, यहां पर आपके सामने ब्रेकआउट होता है, ये लेवल आपका है 490 के आसपास। एंड उसके बाद आप देखिए किस तरीके से चलना स्टार्ट करता है, चला, फिर यहाँ पर जो है आपका यहीं पर सपोर्ट लिया एंड वापस से घूम गया 593 पर देखने को मिला है, 593 ही है, 593 पर प्राइस देखने को मिला। तो अभी ये आपके सामने हुआ है, तो चलना स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कहाँ कितना लॉन्ग रन रहता है, क्या ये 10 टाइम भी यहाँ पर जो है अपना प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा या 11 टाइम हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बट सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और उठना और गिरना ये लगा रहेगा। आपके सामने रिटर्न भी रखा हुआ है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर खप भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड लास्ट तो मूविंग एवरेज कहाँ पर, मूविंग एवरेज है 480 रुपए पर आपका 50 डे में, ये बहुत पीछे रह गया। अभी इंपॉर्टेंट जगह कहाँ पर है, 560 रुपए, ठीक है, 560 रुपए, 550 रुपए, ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट जगह है अभी हाल फिलहाल के प्राइसिंग को देखकर। तीसरी बात यहाँ पर जो है क्या है आपकी, ये जो ट्रेंड लाइन जो निकल रही है ना, इसके जो लेवल है वो 523, 530, 533 ऐसे करके, मतलब 523 से ऊपर ही है। तो अगर तेजी से अगर कोई गिरावट आती है तो ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये बात है, बट जो अपन बात कर रहे थे वो पूरा हो चुका है। अब यहां से देखना ये है कि कितना चलता है, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अलावा कोई है नहीं। दूसरा आपके सामने टाटा केमिकल है, जिसके अंदर अभी तक कुछ हुआ नहीं एंड सालों तक कुछ नहीं हुआ है। शायद अब बारी आ चुकी है, किसी भी समय अब उसके अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही फंडामेंटली अगर आप देखें बहुत ही लो चीपेस्ट, पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर चीपेस्ट वैल्यू पर वो स्टॉक मिल रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो देखना यही है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।